यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चलिए, नाउ टुडे इज रेगुलर एज यूजुअल, वेल बिगेन हाफ डन। एक महीना लगातार मैराथन सीरीज में आप सभी का तहे दिल से मैं हिरेन त्रिवेदी हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए, यहाँ पे आप सभी ने गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय जिनेन्द्र आप सभी ने लिखा है। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट पूरे भारतवर्ष में इंश्योरेंस एडवाइजर को, एलआईसी एजेंट को आगे कैसे बढ़ना, आगे कैसे अलग अलग मुकाम पे हासिल करना, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, शतकवीर, गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, कंटिन्यूस ट्रेनिंग 400 प्लस सिटी में देने वाली इंस्टीट्यूट, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तहत से मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी बिल्कुल परफेक्टली, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। और आशा करता हूं ये लगातार सीरीज में आप लोग रेगुलर बेस पे यहाँ पे आते हैं और रेगुलर बेस पे हम लोग यहाँ पे ज्ञान का भंडार हम डिस्कस करते हैं और आपके साथ चर्चा करते हैं। यस, चलिए, कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत हमारी कहीं पे भी, आज एक्चुअली अभी आपके साथ हूं, उनके बाद 10 से 5 बजे तक मेरा दूसरा सेशन है। तो रेगुलर कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत जब भी हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं मां सरस्वती वंदना से, क्योंकि विद्या की देवी मां सरस्वती, उनके आशीर्वाद लेने के बाद जब भी कोई अगर विद्या लेते हैं तो हमें वो विद्या से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम रेगुलर माँ सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हैं। आप जो भी ईश्वर भगवान में मानते हो, यहाँ पे माँ सरस्वती की प्रार्थना होगी। हम हमारे ईश्वर भगवान जिसमें मानते हैं उनको याद करेंगे। तो प्लीज ज्वाइन अस माँ सरस्वती वंदना। या कुंदेन्द्रुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ दोस्तों, आप सभी का वापिस तहे दिल से मैं हिरेन त्रिवेदी हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और डेली मजा आ रही है। हालांकि कल के दिन छुट्टी थी, कल हमारा एक हायर कोर्स जहाँ पे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी होते हैं लोग, ये कोर्स कल था। तो मंगलवार छुट्टी रहती है और वापिस एज यूजुअल हम आपके बीच में आ चुके हैं। चलिए, नाउ शुरुआत करते हैं टुडेज, आज के दिन की। लेकिन पहले मैं 1 मिनट के लिए पूछना चाहूंगा, 10 तारीख से लगातार ये यज्ञ चालू किया है, इसको यज्ञ बोल सकते हैं, 1 महीने का। और उसमें 10 तारीख से कंटिन्यू आप लोग सुन रहे हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे ये सुनने के बाद, रेगुलर आइडियाज लीडर और परफॉर्मर के पास लेने के बाद, कितने लोगों ने अपनी खुद की एजेंसी में आरंभ कर दिया, ओपनिंग कर दी। और कितनी पॉलिसी की, फटाफट लिखिए, फटाफट, 1 मिनट के लिए 1 2 3 जितनी भी पॉलिसी की है नए साल में, फटाफट लिखिए यहाँ पे। यस, मुझे हमको आनंद मिलेगा। वेरी गुड, 5 2 13, देखो फास्ट जा रहा है, जल्दी, 2 4, वेरी गुड, 3, ग्रेट ग्रेट, 1, नो सर, अरे यार शुभारंभ हो चुका है, 10 तारीख से लगातार प्रयास चल रहे हैं, 4, वेरी गुड, 4, वेरी गुड वेरी गुड, 4 2, वेरी गुड वेरी गुड, 1 लाख का प्रीमियम, वाओ ग्रेट, 25,000 कमीशन, वेरी गुड, 1 लाख का प्रीमियम यानी 25,000, वेरी गुड, 10,08,000 का प्रीमियम, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। देखो, ये हमें प्रेरित करता है, ये हौसला देता है हम लोगों को कि हम जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आप बेहतरीन ये उपयोग कर रहे हो, या बेहतरीन इसको इस्तेमाल कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हो, हमें हमें आनंद मिलता है। इसलिए बोलता हूं,
कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी लेक्चर, कोई भी हम किसी भी ट्रेनर को सुने, ये नॉलेज, जब तक नॉलेज बोलते हैं ना, नॉलेज इज अ पावर, लेकिन जब तक नॉलेज जो है वो इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक नॉलेज पावर नहीं है। रिलायंस पावर जो था ना, उनका जो शेयर था वो नीचे गया ना, वैसे ही नॉलेज भी लिया है वो नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। सो इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। नॉलेज पावर 100%, नॉलेज इज अ पावर 100%, लेकिन बीच में आता है इंप्लीमेंटेशन। और यहाँ पे जो भी सीख रहे हो, जो भी परफॉर्मर से सीख रहे हो, हमारे लीडर से सीख रहे हो, हम बीडीआई के जितने भी लीडर है उनके पास से आप एक एक आइडिया ले रहे हो। जैसे कि आज भी मैं एक एक आइडिया देने वाला हूं। पार्टी बोलती है ना मेरे पास पैसे नहीं है पैसे बचते नहीं है, उनके लिए स्फटिक जबरदस्त आइडिया, जबरदस्त बातें मिडिल क्लास के लिए। तो ये सब सीखने के बाद हमें मार्केट में इंप्लीमेंटेशन करना है और धमाकेदार बैटिंग करनी है। चलिए नाउ दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं चैट बॉक्स बंद करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या है हमारा ध्यान उधर स्पीकर का जाता है, इसलिए। और कभी कभी क्या है, लोग भी जो कमेंट यहाँ पे खुद की मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, देखो दो तीन लोग। चलिए ना, यहाँ पे दोस्तों लगातार प्रयास क्या है? लगातार प्रयास एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, जैसे मुकेश सर ने बताया था, दो चीज जो है बहुत जरूरी है जिंदगी में। सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं, किसी भी इंसान को। आज सबसे पहली चीज जो है वो है मोटिवेशन, और दूसरी चीज है वो है कंटिन्यूस, जो भी बिजनेस करे उस बिजनेस में पैशन के साथ, जुनून के साथ डटे रहना। अगर जुनून के साथ कोई भी बिजनेस में डटे रहे, चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, और चाहे आप मैकेनिक हो, इंजीनियर हो, कोई भी काम में अगर पैशन के साथ किया, आपको वो बिजनेस में सक्सेस की राह तक कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। डेफिनेटली आप टॉप पे पहुंच सकते हो, डेफिनेटली आप वो जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हो। नाउ, जुनून के लिए एक बहुत ही अच्छी मैंने बात सुनी थी, और एक किताब में मैंने पढ़ी भी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पैशन चाहिए, जुनून चाहिए। आज के जो हमारे स्पीकर भी है, मेरे नाम से ही है, जैसे मेरा नाम हिरेन त्रिवेदी है, उनका नाम हिरेन पटेल है। आज आपको पता चलेगा, अगर एजेंसी के 4 या 5 साल में मर्सिडीज बेंज आ सकती है, मर्सिडीज कार ले सकते हैं हम लोग, तो ये इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस की एजेंसी आज दुनिया का बेस्ट व्यवसाय है। क्योंकि 5 साल में एक बंदा, आज ज्यादा उम्र भी नहीं, अपनी जुआनी की उम्र में, अपने यंग जनरेशन 30+ एज में आज मर्सिडीज चला रहा है। तो सोचो ये कहां तक ये बिजनेस हमें लेके जा सकता है। तो जुनून चाहिए, लेकिन उसके लिए जुनून चाहिए। और ये जुनून के लिए बहुत ही अच्छी बात मैंने सुनी थी, मुझे पसंद आया। एक कोई तो किताब में भी मैंने पढ़ी थी बरसों पहले। आज पैशन के लिए, जुनून के लिए बोले, ये 3 क्वेश्चन में अगर आपकी हाँ है, 3 सवाल आज मैं यहाँ आपके बीच में रखूंगा। हालांकि हम सभी लोग बोलते हैं कि जब भी बैठो आप ये सेशन में, नोट पेन लेके बैठो। देखो हम लोग भी लेके बैठते हैं, हम लोग भी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे लिखा या कुछ बातें हुई तो हम भी नोट डाउन करते हैं। वैसे डेली की एक आइडिया भी यहाँ से आपको मिल गया, और वो आइडिया आपने मार्केट में किया, वो आइडिया नहीं है, वो हमारी वैल्यू है, और वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें प्रीमियम और कमीशन के रूप में हमें रिफंड मिलेगा। तो इसलिए नोट पेन लेके बैठना है हमें। चलिए नाउ, लिख लेना 3 क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति के पास ये 3 क्वेश्चन का जवाब अच्छा परफेक्टली हाँ होगा, वो बिजनेस में वो डेफिनेटली सक्सेस हो पाएगा। ये 3 क्वेश्चन अगर आप भी पूछो, खुद के लिए पूछो, किसी भी इंसान खुद के अंदर भी एक 3 क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेटली अगर वो 3 क्वेश्चन का जवाब आपका हाँ है, आप ये बिजनेस में आगे जा सकते हो। लेकिन ये 3 में से शायद एक भी क्वेश्चन का जवाब ना है, तो ये जुनून जो है वो ये बिजनेस के लिए नहीं है। ये बिजनेस में आप ये 3 क्वेश्चन के हाँ का जुनून जो होना चाहिए, उसके लिए शायद हमें कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी काम करना चाहते हो, जो भी, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो। आज दोस्तों, अगर मेरी बात करूं तो मैं भी आज एज ए कंप्यूटर इंजीनियर होके आज इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में आया। एमसीए कंप्यूटर इंजीनियर हूं। आज कोई भी काम करते हो, प्रोग्रामिंग में न जाते हुए एलआईसी एजेंट बन गया मैं। आज कोई भी काम करते हो, जो भी काम करना चाहते हो, क्या वह काम करने से आपको एक भी पैसा ना मिले तब भी आप करने को तैयार हो? अब जो भी काम करते हो, वो काम करने से, वो काम करने के टाइम कभी आपको एक भी पैसा ना मिले, कभी आपको एक भी पैसा ना मिले, तो क्या वो काम करने के लिए आप तैयार हो? ज्यादातर इंसान बोलेंगे, ज्यादातर लोग बोलेंगे, अरे भाई काम किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। और उसमें एक भी पैसा ना मिले, अरे भाई, कभी एक भी पैसा, कभी एक भी पैसा ना मिले। आज दोस्तों, कई सारी एक्टिविटीज जो है उसमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी वो एक्टिविटी करने से उसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है, जबरदस्त बेनिफिट होता है। आज अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये पहले क्वेश्चन में एग्जांपल दूं, सचिन पाजी, सचिन तेंदुलकर। आज सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में माना जाता है, उन्होंने उनकी किताब में भी लिखा है, डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के क्रिकेट के मैदान में जाके 1,000 बॉल प्रैक्टिस करते थे। 1,000 बॉल प्रैक्टिस। अभी सोचो, ये 1,000 बॉल डेली प्रैक्टिस करते थे, क्या उनके पैसे उनको मिलते थे क्या? नहीं, नहीं मिलते थे। आज मुझे बताओ, आज हम लोग कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में पैसे शायद दिए हैं, हमने फीस भरी हुई है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट हजारों गुना करके मिलेगा। वहां पे पैसे नहीं मिलते, लेकिन जरूरी है प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस में पैसे नहीं मिलते, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आज कोई भी एथलीट्स, मैंने पहले दिन आपको यूसेन बोल्ट की बात की थी। आज यूसेन बोल्ट ने 20 साल लगातार, 20 इयर्स उन्होंने प्रैक्टिस की, उनके पैसे नहीं मिले। तो कभी कभी जो व्यवसाय हमने पकड़ा है उसमें शायद पैसे ना मिले, तो क्या हम उसमें डटे रहना चाहते हैं? हम वो करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है, डेफिनेटली आज सचिन पाजी ने 1,000 बॉल डेली फेस किए, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, तब जाके जब मैच होती थी उसमें सेंचुरी लगाते थे। सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड है। आज उसमें सबसे ज्यादा रन बनाते थे। आज सचिन पाजी आज क्रिकेट के भगवान हो गए। लेकिन उन्होंने जो 24 साल उन्होंने क्रिकेट जगत को दिए, उसमें से शायद उन्होंने मैच जो खेली है, शायद शायद मेरे हिसाब से 5 या 6 साल या 8 साल उन्होंने मैच खेली होगी ग्राउंड के अंदर। बाकी के 16 से 18 साल उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रैक्टिस की। तो दोस्तों, प्रैक्टिस के पैसे नहीं मिलते हैं। वैसे आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, यस देखो, यहाँ पे गुब्बारे आ रहे हैं, यहाँ पे थम्स आ रहे हैं, यहाँ पे हार्ट आ रहा है, भेजो यार, इंथुजियास्टिक रहो और यहाँ पे बिल्कुल माइंड के साथ रहो, हमें भी मजा आती है। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछो। आज अगर आप मुझे ट्रेनिंग में बोलो, जरूरी नहीं है हर एक ट्रेनिंग के पैसे मिलते हैं, जरूरी नहीं है। आज कभी कभी इवेंट 50-50 होती है, कभी कभी लॉस मेकिंग भी होती है, लेकिन उसमें दुख नहीं होता है। कौन सा दुख नहीं होता? अरे यार, 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन इसमें खुशी क्या होती है? जब हिरेन पटेल जो आज के स्पीकर है, वैसे दोस्त आके बोले, सर आपके आशीर्वाद से मर्सिडीज बेंज लिया। अभी सापुतारा गुजरात में एक प्लेस है, वहां पे घूमने के लिए मैं, मुकेश सर, हम दोनों साथ में गए थे। वहां पे बीच में हमारे एक दोस्त है जो यहाँ पे बैठे भी हो गए। आज जयेश भाई और उर्वशी बेन करीबन 80-90 लाख का मस्त उन्होंने बंगलो बनाया। बोले सर, आपके पधरामणी चाहिए, आप वहां पे खाने के लिए आओ, हमें अच्छा लगेगा क्योंकि आपके आशीर्वाद से बने। तो ये क्या हुआ? कभी कभी वो सेशन में पैसे नहीं मिले,
लेकिन ऐसे दोस्त आए, उनकी जिंदगी बन गई, उनकी लाइफ बन गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कभी कभी पैसे न मिले तो क्या हमें आनंद है? ये काम करने का आनंद है? ये काम करने में मजा आ रही है? ये काम करने से हमें अंदर को शांति मिल रही है? सच बताओ, एलआईसी एजेंसी, आज एलआईसी एजेंसी में रियली बताओ, किसी इंसान के पास कभी कभी आज एक भी पॉलिसी सेल नहीं हुई, लेकिन वो समझ गया कि बचत करनी चाहिए और उन्होंने वादा किया कि नहीं, डेफिनेटली अगले महीने, अगले 3 महीने या 2 महीने या दीपावली या मार्च में जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट होगा या मेरी इनकम आएगी या कहीं से पैसे आने वाले हैं, वो आएंगे, डेफिनेटली मैं करूंगा, क्योंकि आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अगर ऐसा भी कोई बोले, सच बताओ, पैसे नहीं मिले लेकिन आनंद आता है कि नहीं? अंदर से एक सुकून होता है कि नहीं? आज एक इंसान को मैंने बचत के बारे में अवेयर किया, मैंने इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता मैंने फैलाई। इसलिए पहला क्वेश्चन, कोई भी काम करते हो, पहला क्वेश्चन क्या, आप जो काम कर रहे हो उसमें एक भी पैसा कभी न मिले, कभी कभी न मिले, तो क्या आपको आनंद मिल रहा है? आप करना चाहते हो? आप कर वो काम करने के लिए तैयार हो? सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये 3 क्वेश्चन आपकी लाइफ बनाएगी, ये 3 क्वेश्चन आपकी जिंदगी। अगर ये 3 क्वेश्चन में आपकी हाँ है ना, तो ये व्यवसाय में आप डटे रहे हो, क्योंकि आज कामयाबी मिलने वाली है, गारंटेड कामयाबी मिलने वाली है। सेकंड क्वेश्चन, जो भी काम आप करते हो उससे उससे आप कामयाब हो रहे हो? जो भी आप काम करते हो उससे आप कामयाब हो रहे हो? जरूरी है दोस्तों। मुझे पता है, 11 कंपनी में जॉब किया है, 11 कंपनी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई के साथ 11 कंपनी में जॉब किया, लेकिन उसमें से 5 कंपनी ऐसी थी कि वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, इस्तेमाल। सैलरी की बात आए, सैलरी बढ़ाने की बात आए, बॉस के पास जाए, मैनेजर के पास जाए, 500 1000 जैसे वो चैरिटी में देते वैसे बढ़ा देते। काम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इसका मतलब गलत जगह पे फंसे हुए हैं। इमीडिएटली साल 2 साल में चेंज किया मैंने। जबकि इंश्योरेंस बिजनेस में आने के बाद, एलआईसी में आने के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी। यार आज डिस्टिंग्विश क्लब में से बीएम क्लब, बीएम में से डीएम, डीएम में से जेडएम, आज कंटिन्यू अपग्रेडिंग यानी कॉर्पोरेट क्लब। आज 50 60 लाख तक हम कमा सकते हैं, 1 2 5 10 करोड़, कोई कोई बॉर्डर नहीं है, कंटिन्यू बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहला, मुझे कभी कभी पैसे ना मिले तो भी करने में आनंद आता है और ये करने के लिए तैयार हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हो, डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं इंश्योरेंस एजेंसी में, तो लगातार करना चाहिए। और तीसरा और स्फटिक क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, जो भी काम आप कर रहे हो उससे समाज का कुछ अच्छा काम हो रहा है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे समाज का कुछ भला हो रहा है क्या, अच्छा हो रहा है क्या? डेफिनेटली यार, इंश्योरेंस के बिजनेस में लोगों की लाइफ में बचत हो रही है, लाइफ सेविंग हो रहा है। अगर ये तीनों क्वेश्चन के जवाब हाँ है, समझ लो सही जगह हो। आज यहां पे शायद हो, कल वहां तक पहुंच सकते हो। जिंदगी में कभी भी कोई भी मोमेंट पे आप ट्रिमेंडस रिजल्ट पा सकते हो और जिंदगी में आपको काम करने की खुशी होगी। तो अपने आप को पूछिए, पैशनेट रहिए, और पैशनेट रहने के लिए ये 3 क्वेश्चन रेगुलर बेस पे अपने आप को पूछ के हमें आगे बढ़ना है। अभी पार्टी के पास, पार्टी बोलती है ना, पैसे नहीं है। चलो जानना है पैसे नहीं है उनका जवाब क्या होता है। पैसे नहीं है, वहां से कैसे पॉलिसी उठा सकते हैं। मैंने कई जगह पैसे नहीं है और मैंने ये आइडिया यूज किया जो भी मैं बताने वाला हूं, और वहां से महीने के 2000, महीने के 5000, महीने के 1000 वहां से प्रीमियम निकाला है। चलिए, सो यहाँ पे पैसे नहीं है। और सच बताओ, सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र मार्केट में कौन सा आ रहा है? पैसे नहीं है। जब भी पार्टी के, ज्यादातर पार्टी बोलती क्या है, इंश्योरेंस अच्छा, तेरी पॉलिसी अच्छी, तूने समझाया अच्छा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है हिरेन, पैसे नहीं है। और पैसे नहीं है, वहां पे हम कुछ कर भी नहीं सकते।
और कुछ बात भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ऑलमोस्ट पैनल फुल, उसके ऊपर 4 लोग हैं। आज सोचो जरा, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस हाउसफुल पैनल जा रही है। एक भी दिन मिस मत करना। 30 डेज आपके साथ रहेंगे, 30 दिन, और 30 दिन में 10 लाख प्रीमियम, 2 लाख कमीशन, 50 पॉलिसी। यहाँ पे सीखो, मार्केट में जाओ। जैसे अभी आपका सेशन खत्म करके मैं होटल में जाऊंगा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, और फुल डे लेक्चर लूंगा, यानी कि मेरा इंप्लीमेंटेशन करूंगा। वैसे ही यहाँ पे आप सीख रहे हो, आप इंप्लीमेंटेशन करो इमीडिएटली। हिरेन पटेल कल वलसाड से अहमदाबाद मेरी ट्रेनिंग के लिए आए थे। सोचो, आज 350 किलोमीटर ट्रेनिंग के लिए वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 साल में मर्सिडीज बेंज तक पहुंच गए। तो आज रेगुलर इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, और इंप्लीमेंटेशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, अभी पार्टी के पास पैसे नहीं है, एक प्रैक्टिस करना है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही स्फटिक मस्त जवाब। एक प्रैक्टिस करना है। ऑलवेज मेरी बैग में या पेड रहता है या कोई पेज रहता है, और खुले पेज, ब्लैंक पेज। जब पार्टी बोलती है पैसे नहीं है हिरेन, रियली पैसे बचते ही नहीं है। और ज्यादातर मैं अधिक बोलता हूं कि इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं हम लोग। आज रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे ही इस्तेमाल किया, सामने वाला ढेर, सामने वाला खत्म। वैसे ही LIC एजेंट के ऊपर, इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर पार्टी भी ब्रह्मास्त्र यूज करती है। कौन सा ब्रह्मास्त्र? पैसे नहीं है। और जैसे ही पैसे नहीं है, ब्रह्मास्त्र यूज किया, एजेंट कोलैप्स। अभी क्या करूं यार, पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? अभी मैं थोड़ी जेब से दूंगा प्रीमियम, थोड़ी 20 साल भरूंगा। तो उनके लिए क्या जवाब देना? मैं कभी कभी ये एक्सरसाइज करता हूँ, मिडिल क्लास जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज करता हूँ। देखो, यहाँ पे कई सारे आइडियाज मिलेंगे। जैसे 2 दिन पहले मैंने आइडिया दिया था, 4 व्हील वाले का लिस्ट बनाओ और ये क्वेश्चन 4 से 5 पूछो। वैसे यहाँ पे मैं मिडिल क्लास का आइडिया है ये। जितने भी, और ज्यादातर हम लोग किसको मिलते हैं? मिडिल क्लास को मिलते हैं। मिडिल क्लास के पास जाके अगर वो बोले पैसे नहीं है, प्लान अच्छा है, मुझे लेना है, लेकिन पैसे नहीं है, तो थोड़ा उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा। और जैसे ही रियलाइज करवाया, इमीडिएटली इमीडिएटली वहां से प्रीमियम कमीशन निकल सकता है। पार्टी को पूछो, सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं रिगार्डिंग आपने जो बोला ना सर, पैसे नहीं है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बोलो हिरेन भाई। सर, मुझे ये बताइए कि आप जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, सर आप जॉब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? लिखना है तो लिखते जाना भैया। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सर आप ये जॉब या बिजनेस जो भी कर रहा है वो, सर ये किसके लिए कर रहे हो? यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन नहीं है, टाइम की भी कमी होती है, इसलिए अगर मैं आपको भी पूछूं ना कि आप बिजनेस या जॉब किसके लिए कर रहे हो, या LIC एजेंसी किसके लिए कर रहे हो, ज्यादातर लोगों का, 99% लोगों का जवाब एक ही आएगा। कौन सा? फैमिली के लिए, बाल बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों के लिए, उनके लिए काम कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। फिर मैं पार्टी को पूछता हूं, सर एक काम कीजिए, सर पैसे नहीं बच रहे आपने बोला, हाँ, सर ये कागज लीजिए। कागज के ऊपर मैं उनको पेन देके उनके हाथों से ही मैं लिखवाता हूं। सर ऊपर लिखिए, ऊपर। सर आपकी, पूछ सकता हूं आपकी सैलरी कितनी? वैसे जेंट्स को सैलरी नहीं पूछा जाता, लेडीज को उम्र पूछी नहीं जाती, फिर भी अप्रोक्सीमेट सर मैं पूछ सकता हूं आपकी सैलरी कितनी? अगर वो सैलरी में न बोले कि सैलरी 25,000, ऐसा शायद कोई ना बोले, तो उल्टा क्वेश्चन करो, सर मैं पूछ सकता हूं आपका मंथली एक्सपेंस कितना? मंथली एक्सपेंस कितना? वो बोलेगा 25,000 रुपया सैलरी है। जैसे ही 25,000 उन्होंने लिख के दिया, इमीडिएटली लिखो, सर पैसे बचते नहीं है, 25,000 आने के बाद भी पैसे बचते नहीं है आपने बोला। बिल्कुल हिरेन भाई, नहीं बचते। सर मैं जान सकता हूं ये 25,000 आज कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सर एक एक्सरसाइज करेंगे, उससे मैं गारंटी देता हूं आपका डेफिनेटली बिजनेस, आपका भला होगा सर। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा आपको एक एवेन्यू दिखेगा सर।
प्लीज जरा मुझे कोऑपरेट कीजिए। सर ये 25,000 कहाँ कहाँ जा रहा है, जरा मुझे बता सकते हो? एग्जाम्पल, सर मैं आपको हेल्प करूं, उसके हाथों से लिखवाओ हो सके तो, वरना वो अपने हाथों से ना लिखे तो हमें हमारे हाथों से लिखना है। चलिए सर, सर मुझे बताइए सबसे पहले सर, तो 5,000 रुपया ग्रोसरी बिल सर, डेली का ग्रोसरी बिल सर। सर पेट्रोल अलाउंस 2,000 रुपया, वो बोलता जाएगा और हमें लिखते जाना है या उनको लिखवाना है। फिर दो बच्चे हैं तो मिनिमम 6,000 रुपया दो बच्चों का स्कूल का फीस। फिर घर का दूध का बिल, मिल्क बिल 2,000 रुपया। फिर वो इस्त्री वाला प्रेस वाला उनका बिल। ऐसा करके दोस्तों मैं सच बताऊं, टोटल वो इंसान फिर किस में चला जाएगा, सामने वाला पार्टी कौन सी सोच में चला जाएगा पता है? ये ऊपर जो मैंने 25,000 दिया है ना, ये 25,000 टोटल मुझे करके ये LIC एजेंट को देना है, जिससे उनको रियली पता चले कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो उसके दिमाग में वो फिराक होगी कि ये 25,000 टोटल करके दूं, मैं 25,000 टोटल होना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भी एक एक चीज उनके हाथों से लिखवानी है, हमें लिखना है। 5 मिनट लगेगी लेकिन बहुत ही मजा आएगी, बहुत ही। और पार्टी को रियलाइज होगा कि मुझे क्यों इंश्योरेंस की जरूरत है, क्यों बचत की जरूरत है। अभी ध्यान से सुनना, अभी आइडियाज 50% खत्म हुआ। सब लिखवाता हूं मैं, सब लिखवाता हूं। कभी कभी क्या होता है पता है, फिर मैं टोटल करवाता हूं, चलो टोटल करो अभी, ये 25,000 रुपया इनकम कहाँ कहाँ जा रही है, टोटल करो चलो। कभी कभी पार्टी की टोटल वो 25,000 से 30,000 आ जाती है, 28,000 आ जाती है, 32,000 आ जाती है। मैं पार्टी को हंसी मजाक में पूछ रहा हूं, सर सर सोचो जरा सर ये 2-3 हजार बढ़ गए ना सर, इसका मतलब ये 2-3 हजार बाहर से ला रहे हो ना सर, ला रहे हो ना सर? तो मैं तो सिर्फ 2,000 रुपया पर मंथ बात कर रहा हूँ, वो भी बाहर से लाओ क्योंकि आपकी कैपेसिटी अच्छी है। 2-3 हजार बाहर से ला रहे हो क्योंकि 25,000 सैलरी है, 28,000 हुआ, तो ये 3,000 बाहर से ला रहे हो, तो दूसरे 2,000 भी लाओ, तो 5,000 बाहर से ला रहे हो तो उसमें बचत भी होगी। अगर कभी कभी टोटल डाउन हुआ 25,000 और 23,000, यहाँ पे एक्सपेंस 23,000 हुआ, तो पार्टी को बोलो, सर ये 2,000 रुपया तो बच रहे हैं, आप बोलते हो बचते नहीं है। अरे हिरेन भाई ये 2,000 भूल गया, कुछ तो है, कोई तो एक्सपेंस रह गया है। फिर याद आएगा, सिर पे हाथ रखने के बाद फिर वो लिखेगा, यस ये रह गया, देखो 25 हो गया ना, 25 के सामने 25। पार्टी के साथ ये एक्सरसाइज करवाने में मजा क्या है, उनको रियलाइज होगा, इसलिए उनके पास एक्सरसाइज करना है। फिर मैं पार्टी को बोलता हूं, सर बिल्कुल सही फरमाया आपने, 25,000 इनकम है और 25,000 एक्सपेंस है, पैसे बचते नहीं है, आपने बता दिया। अगर पार्टी ने 25,000 टोटल लगा के मुझे दिखाया तो मैं बोलता हूं, सर सही है आप कि पैसे नहीं बचते। लेकिन सर पैसे नहीं बचते वो सही है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने पूछा था शुरुआत में, वो गलत बोला आपने। हिरेन भाई कौन सा क्वेश्चन? सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि आप किसके लिए कमा रहे हो सर, किसके लिए कमा रहे हो? आपने जवाब दिया था, मेरे फैमिली के लिए कमा रहा हूं, मेरे बाल बच्चे के लिए कमा रहा हूं, मेरी वाइफ के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए कमा रहा हूं। सर ये गलत जवाब दिया आपने। आपने पैसे बचते नहीं है वो सही जवाब दिया, क्योंकि 25,000 के सामने आपने 25,000 टोटल करके दिया मुझे, लेकिन आपने एक गलत जवाब दिया कि फैमिली के लिए कमा रहा हूं। सर सच बताओ, आप फैमिली के लिए नहीं कमा रहे हो, आप किसके लिए कमा रहे हो? आप ग्रोसरी वाले भाई साहब को हर महीने 5,000 देने के लिए आप कमा रहे हो। आप किसके लिए कमा रहे हो? 2,000 पेट्रोल पंप वाले को देने के लिए कमा रहे हो। सर आप 3,000 मिल्क बिल वाले को देने के लिए कमा रहे हो। साहब आप 1,000 रुपया वो प्रेस करने वाला है उसके लिए कमा रहे हो। सर आज स्कूल वाले के लिए आप 8,000 कमा रहे हो, बच्चे की फीस भर रहे हो। सर आप खुद के लिए कमा रहे हो या फैमिली के लिए कमा रहे हो? ये तब बोल सकते हो जब ये 25,000 है, उसमें से 5,000 माइनस किया और जो 20,000 रुपया बच रहा है ना, वो एक्सपेंस में जाए ना, और ये 5,000 जो है वो सेविंग में जाए ना, तब आप बोल सकते हो कि अपने फैमिली के लिए कमा रहे हो सर। वरना तो ये सभी के लिए कमा रहे हो, हर महीना जितना कमाया लुटा दिया, लुटा दिया।
लेकिन जो बच्चा है ना वो फैमिली का है सर। इसलिए आप फैमिली के लिए नहीं कमा रहे हो अभी, आप कमा रहे हो ये सभी लोगों के लिए। तो आज मैं आया हूं, 2 5 10 हजार रुपया हर महीने निकालो, अपनी इनकम में से निकालो, मुझे दो, उसमें से उतना ही मैं एलआईसी के थ्रू जमा करूंगा। आपने 5 हजार दिया, 5 हजार मेरी एलआईसी जमा करेगी, हर महीने 10 हजार बचेंगे। तब जाके आप बोल सकते हो कि फैमिली के लिए मैंने कमा रहा हूं। और उसमें लाइफ इंश्योरेंस होगा, भगवान ना करे कल जाके आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली को लाखों रुपया मिलेंगे, या फिर आप जिंदा भी रहे तो रिटायरमेंट में लाखों रुपया मिलेंगे। ये आपके फैमिली के लिए हो गए। बाकी तो पूरी जिंदगी कमा 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 के लोगों के एक्सपेंस, लोगों को देने के लिए हमारे एक्सपेंस में चले जाएंगे। इसलिए आप कमा रहे हो, लेकिन आप फैमिली के लिए नहीं कमा रहे हो, आप दूसरे इंसान के लिए कमा रहे हो, इसलिए पैसे नहीं बच रहे। दोस्तों मजा आएगी कि नहीं, सच बताओ जरा। अच्छा लगा है तो यस यस, वेरी गुड, वाह वाह वाह। दोस्तों रियलाइज करवाओ, रियलाइज, एक कागज लेके पार्टी के पास जाओ, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसे आइडिया रेगुलर बेस पे मिलते जाएंगे। डटे रहना, डटे रहना, 30 दिन। आज आज रेगुलर बेस पे फ्री है, फ्री। दोस्तों हमारे क्यूरिकुलम भी है, पेड सेशन भी होते हैं। जैसे अभी बेसिक कोर्स है, जितने भी गुजरात से लोग हैं, मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे बेसिक कोर्स, जिससे मेरी जिंदगी बनी कंप्यूटर इंजीनियर से आज लाखों करोड़ों, आज सम एश्योर बेचने वाला, आज एमडीआरटी एजेंट करके आज सक्सेसफुल इंसान करके बना। आज हिरेन भाई भी अभी हम सुनेंगे, वो भी आज एक लेवल पे पहुंचे हैं। आज अहमदाबाद में फ्राइडे सैटरडे संडे बेसिक कोर्स है, बीडीआई ऑफिस पे इंक्वायरी कीजिए। नेक्स्ट वीक में फ्राइडे सैटरडे संडे सूरत में बेसिक कोर्स है, सो इंक्वायरी कर सकते हो। यस, हमारे साथ दोस्तों अभी जो आधा घंटा हमारे साथ, ऑलमोस्ट 28 मिनट अभी जो आपके बीच में रहेंगे, मेरे नाम से ही है। मजा आती है जब हिरेन हिरेन नाम आता है तब। और हिरेन त्रिवेदी और हिरेन पटेल, वलसाड़ के पास, गुजरात में एक वलसाड़ टाउन है, और वलसाड़ के पास एक छोटे से टाउन, 55,000 60,000 पॉपुलेशन, आज 55,000 60,000 की पॉपुलेशन में ये इंसान सीओटी क्वालिफाई करते हैं, कॉट ऑफ द टेबल। जरा किसी का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगे तो गुब्बारे छोड़ो, उसका वेलकम करें। आज छोटे से 60,000 के टाउन में सीओटी क्वालिफाई करना, सीओटी, और एज ए इंजीनियर, इंजीनियर भरने पढ़ने के बाद जॉब लिया, और जॉब में से एलआईसी में कन्वर्ट हुए, और आज एक छोटी सी कार में से मर्सिडीज बेंज में सिर्फ 4 साल, आई थिंक, मुझे तो 3 साल माइंड में है, फिर भी मुझे लगता है यस 3 या 4 साल। आज 3 से 4 साल में ड्रीम कार, ड्रीम, आज मेरी भी ड्रीम कार है मर्सिडीज बेंज। और हमारे हिरेन भाई ने, मेरे दोस्त ने ले लिया। सो हम सुनेंगे हिरेन भाई को। यस हिरेन भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां, डिजिटल वे से गुब्बारे बुब्बारे छोड़ के सीओटी नमस् एजेंट, मर्सिडीज बेंज वाले एजेंट का हम स्वागत करें। हिरेन भाई स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी आपसे आपका हार्दिक स्वागत। और अभी यहाँ पे हमें सभी दोस्तों को, ऑल इंडिया के हमारे फुल पैनल वाले सभी दोस्तों को यहाँ पे, आपने कैसे सक्सेस पाया उसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री वेरी गुड कृष्णा। मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। पहले सबको, आपको, मुकेश सर, हिरेन सर, सबको प्रणाम। सभी भारत के सभी एजेंटों को नमस्कार। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हिरेन पटेल, फ्रॉम वलसाड़। यहाँ धर्मपुर करके एसओ है, वहाँ से मैं वर्क करता हूँ अभी सर। पहले मैं बताता हूँ कि मेरे फादर जो थे ना, वो एलआईसी एडवाइजर थे। तो वो उन्होंने 2021 में आपका सेशन अटेंड किया। तो मेरे फादर ने आप मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, आपका बेसिक कोर्स आ रहा था दिसंबर 2021 में, तब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने मैंने आपका सेशन अटेंड किया था दिसंबर में। तो तब उसके तुरंत के नेक्स्ट मंथ में मेरा कमीशन 1 लाख रुपया हुआ। तब मैंने सोच लिया कि अभी सबसे अच्छा पैसा है और अच्छा काम भी है। तो हम यही एलआईसी में ही फुल टाइम वर्क करता हूँ। जो मैं मेरा वर्क था वो मैंने छोड़ दिया, और मैंने फादर के साथ
फुल टाइम एलआईसी किया। पहले पहले लेकिन ये सर। पहले आपने पढ़ाई का कहाँ तक की है और हाँ सर। क्या कर रहे थे, और फिर आपने जो बताया एलआईसी में कैसे कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल, लेकिन वो भी दोस्तों को बताइए। ओके सर, मैंने एमटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैंने मेरा खुद का वर्कशॉप है, वो भी अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन वो मेरे कजिन को मैंने हैंड ओवर कर दिया है। वो वहाँ से भी अच्छा अर्निंग हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे फादर ने आपसे कनेक्ट किया था और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि हिरन सर करके एक ट्रेनर है, उनसे तू एक बार मिल ले, उनका बेसिक कर। तो मैंने दिसंबर 2021 में आपका बेसिक किया था। तब बेसिक के तुरंत ही मेरा मंथली इनकम 1 लाख हो गया। तो मैंने सोचा कि उस जो हमारा वर्क अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ा हार्ड वर्क है, तो वो करने से यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने में बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने एलआईसी को चुना, और वहाँ से मैंने पहले स्टार्टिंग में मेरे फादर के साथ मैं जॉइंट कॉल करता था, और वहाँ से एलआईसी का कंटिन्यू किया। मुझे याद है हिरेन भाई, पापा ने मुझे बताया था, वो गाना है ना, नाना करके प्यार तुम्हें से कर बैठे। यस आप आप अपनी इच्छा से ये ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते थे। यस 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 सर, यस सर। वो पापा ने बोला था कि 3 घंटे का एक सेशन है, हिरेन त्रिवेदी एक ट्रेनर है, अहमदाबाद गुजरात से है, यहाँ पे आ रहे हैं वलसाड़ में, तो सुनने के लिए जा, हिरेन भाई को बोला था। हिरेन भाई बोले मैं इंजीनियर हूँ, अच्छी खासी मस्त वर्कशॉप लेके बैठा हूँ, मुझे इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपके धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। पापा ने बोला कम से कम सुन तो ले, कुछ सीखने को मिलेगा। और यस हिरेन सर। भाई बोले ठीक है, आप अभी इंसिस्ट कर रहे हो तो पापा की बात को टाल तो नहीं सकते। तो हिरेन भाई बैठ गए, और वो 3 घंटे के सेशन के बाद बेसिक कोर्स किया। और बेसिक कोर्स करने के बाद हिरेन भाई ने डिसाइड किया अभी मुझे मैकेनिकल इंजीनियर एम टेक करने के बाद ये वर्कशॉप नहीं करना है। और वर्कशॉप उन्होंने उनके कजिन को दे दिया, और फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंसी में उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने फाइनल किया। यस यस सर। किरण भाई। सर स्टार्टिंग में सर फादर के साथ, क्योंकि न्यू था तो फादर के साथ ज़्यादा था। और फादर कॉल ओपन रखते थे और कॉल क्लोज में करता था, वैसे करके मैंने थोड़ा 6-7 महीने सीख लिया फादर से। बाद में सर मैंने मेरे और मेरे फादर ने साथ में ही एडवांस कोर्स किया था आपका। वो एडवांस कोर्स से हमने 3 प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए। जो पेंशन प्लान रहता है, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड एजुकेशन, तो हमने सोच लिया कि हमें अभी ये तीनों तीन में ही वर्क करना है। वैसे करके सर वहाँ से एडवांस के खत्म होते ही हमारा 22, हमारा एडवांस अगस्त में जैसा खत्म हुआ था सर, मेरा फर्स्ट एमडीआरटी भी खत्म हुआ था 22 अगस्त 2022 को। तब ग्रेट, यानी एजेंसी के दूसरे साल, नहीं, हाँ पहले सर, साल। एजेंसी एजेंसी का सर पहला ही साल था। आपसे कनेक्ट होके सर 8 या 9 महीने ही हुआ था, ग्रेट और मैंने दोस्तों, ये, एमडीआरटी अचीव किया था। यस दोस्तों, ये ताकत है। देखो, आज अभी ये नए नए एजेंट हमारे सब दोस्तों को ये बेनिफिट क्या है, जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक है 20-25 साल एक्सपीरियंस लो और सक्सेस पाए। दूसरा रास्ता, जैसे हिरेन भाई ने बताया ना, स्मार्ट वे, इंश्योरेंस एजेंसी स्मार्ट वे थी, वहां पे हार्ड काम हार्ड था, वर्क था तो सर। मैंने स्मार्ट वे यानी स्मार्ट रास्ता अपनाया। वैसे ही जिंदगी में भी दो रास्ते हैं, एक है 20-25 साल हम मार्केट में जाए और एक्सपीरियंस ले, फिर एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। दूसरा रास्ता है जिन्होंने 20-25 साल ठोकर खाई है, वो ठोकर को एक मस्त कोर्स में उन्होंने ढांचे में डाल दिया है, वो कोर्स या ट्रेनिंग लेके एक ही साल में एमडीआरटी करे। तो हिरेन भाई एजेंसी स्मार्ट वे से लिया, और उन्होंने स्मार्ट काम भी किया कि ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया, पापा ने बोला वैसे, जिसे पहले ही साल में एमडीआरटी क्वालिफाई किया। और जो एडवांस कोर्स उन्होंने बात की बेसिक के बाद आता है, आज पूना में मुकेश सर का एडवांस कोर्स आज है, आप कर सकते हो, जितने भी पूना के दोस्त हैं बीडीआई के कांटेक्ट कीजिए नंबर लेके। आज ये 32 प्रोजेक्ट देते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास, हाई रिच क्लास, पैसे वाले, करोड़पति, उनके पास जाके क्या बोलना, कैसे बोलना, वो पूरा 3 महीने का 2-2 दिन 6 दिन का क्यूरिकुलम है। ये करने के बाद हिरेन भाई ने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। यस हिरेन भाई। यस सर, वो एमडीआरटी खत्म होने के बाद सर कंटिन्यू मैंने आपका 3 साल अपना जो फास्ट ट्रैक
है वो उसमें कनेक्ट हुआ। और उसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि नेक्स्ट ईयर मैंने सीओटी क्वालिफाई किया। उसके पहले मार्च में 2023 मार्च में मैंने अपना खुद का, जो आप इंसिस्ट कर रहे थे कि आपका एक टाइटल होना चाहिए, ठेकाना, गुजराती में बोलते हैं कि ठेकाना होना चाहिए, वैसे करके मैंने अपना एक ऑफिस स्टार्ट किया मार्च में ऑफिस किया। उसके बाद सर मेरा मदर का बर्थडे था 2023 का, तो उसमें मैंने मदर के बर्थडे पे मर्सिडीज लिया था। कितने साल में, टोटल एजेंसी के कितने साल में सर मर्सिडीज एजेंसी लिया? का देखो तो 2.5 साल जैसा हुआ होगा। 2.5 साल में? तो 4 साल बोल रहा था, आज 2.5 साल में एक इंसान एमडीआरटी पहले साल करता है, दूसरे साल सीओटी करता है, और ढाई तीसरे साल में मर्सिडीज बेंज कार खरीद सकता है। देखो, कभी कभी क्या है, हमें क्या सोच आती है, बैकग्राउंड इंश्योरेंस का मिल गया ना उनको। हाँ, हिरेन भाई को अपने पापा का इंश्योरेंस का बैकग्राउंड मिल गया ना। लेकिन सच बताऊं ना, आज उनके पापा दिलीप भाई बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोग उधर घूमने गए थे, तब वापस मिले थे। आज उन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी की, लेकिन क्लब मेंबरशिप तक सीमित थी। उन्होंने कभी एमडीआरटी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था। जबकि आज यंग जनरेशन, हिरेन भाई आए, पापा का साथ सहकार मिला, पापा ने बैकग्राउंड दिया। ये बैकग्राउंड तो कई लोगों को मिलता है भाई, लेकिन ये बैकग्राउंड से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज अनिल अंबानी, बैकग्राउंड मिला धीरू भाई का, लेकिन मुकेश अंबानी आगे बढ़े, अनिल अंबानी ने तो माइनस में किया सब। तो कभी कभी पापा का, ब्रदर का, या किसी फैमिली का बैकग्राउंड मिलता है, लेकिन वो बैकग्राउंड से जूम करके कैसे आगे बढ़े, वो भी ताकत हमारे में होनी चाहिए। और वो ताकत हिरेन भाई को, वो बूस्टर हिरेन भाई को एज ए ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने लिया, और आज यहां तक पहुंचे। ये हिरेन भाई, अभी सेलिंग टूल्स कैसे आप सेल करते हो, कैसे काम करते हो? सर हम जनरली हमारे मेरे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फादर के कस्टमर्स को ही ज़्यादा मैं कैनवास करता हूँ, क्योंकि वो पहले पुराने कस्टमर्स थे जो 20 साल पहले की, जो 500 1000 रुपया पर मंथ वाले थे। और हमारे सभी कस्टमर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही है। तो सर जो 500 1000 वाले हैं ना सर, अभी वो बड़े हो गए हैं। तो उनको पापा सिर्फ बताते हैं कि ये है, उनका अभी मेच्योरिटी है तो एक बार मिल लो। तो सर वहाँ से मिल लेते हैं, और वहाँ पे उनको सभी गवर्नमेंट वाले हैं तो पेंशन पहले था, तो उनको मैं पेंशन प्रोटेक्शन प्लान समझाता हूँ। जो अपना जीवन लाभ है कि आपका अभी सब पॉलिसी वाइंड अप हो रहा है, तो आप 75 तक रहोगे तो आपको फैमिली को फंड आएगा एज अ पेंशन जो आने वाला है। अगर नहीं रहोगे तो फाइनेंशियली तो लॉस होगा, और इमोशनली भी लॉस होगा। इमोशनली लॉस भरपाई हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली लॉस ऐसा होता है कि जो भरपाई होने में 5 6 साल लग जाते हैं। वैसे करके सर पेंशन प्रोटेक्शन प्लान करके जीवन लाभ हम बेचते हैं। वहां से सर इजीली 10 लाख 20 लाख का सम एश्योर्ड बिक जाता है। सर जनरली सभी काम ईसीएस में ही है, मंथली बेसिस पे ही है। और जो अगर वो मना करते हैं तो मैं बोलता हूँ उनके बच्चे के लिए कि सर आपको तो पेंशन आ रहा है अभी, गवर्नमेंट ने, सपोज उनका बच्चा गवर्नमेंट में है, तो आपको तो, आपके बच्चे को पेंशन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? आपको तो पेंशन आ रहा है तो इतना अच्छा है। वैसे करके अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनको बच्चे को पेंशन प्लान जीवन उमंग उत्सव बेचता हूँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो। यस, सॉरी। बहुत ही मस्त आइडिया दिया हिरेन भाई ने। क्या किया, कभी कभी हम पार्टी के पास जाते हैं, पेंशन की बात करते हैं, पार्टी बोलती है मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अरे पापा, ये तो मैं गलत जगह आ गया। लेकिन वहां पे वो 22 साल का लड़का घूम रहा है, 25 साल का लड़का घूम रहा है। पार्टी को बोल सकते हैं ना, सर आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आज 15 साल का भी लड़का घूम रहा है, लेकिन सर इसका क्या हुआ? इनको थोड़ी पेंशन मिलेगा, आप रिटायर्ड हो गए तो ये थोड़ा गवर्नमेंट में जाएगा या जाएगा, तो तब की बात तब है। और आजकल क्या है, गवर्नमेंट में भी आपकी सैलरी के 50% पेंशन मिलता है। तो लाइफस्टाइल आपने बना दी है। जब आप रिटायर्ड हो गए तब लाइफस्टाइल 1 लाख की बनाई है आपने, लेकिन गवर्नमेंट 50,000 पेंशन देगी। तो बाकी का 50 का जो गैप है सर, वो भी फुलफिल कर सकते हैं। तो ये आइडिया से हिरेन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलके ये बात जीवन लाभ पॉलिसी सेल करते हैं। ये हिरेन भाई, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा कौन से आइडिया से बात करते हो, कौन से सेलिंग से बात करते हो?
सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा सर रेफरेंस जो आते हैं वहाँ पे बिजनेस में डॉक्टर लोग हैं तो उनको ओपीडी इंश्योरेंस करके मैं बोलता हूँ कि अगर आप वर्किंग कंडीशन में हो तो आपका पैसा आ रहा है, अगर आप नहीं वर्किंग कंडीशन में हो तो आपका पैसा स्टॉप हो जाएगा, तो आपका ओपीडी का इंश्योरेंस करवा लो, ऐसे करके सर डॉक्टर्स को बोलते हैं। तो सर वहाँ से भी निकल आता है, मतलब उनको लगता है कि कुछ नया है ओपीडी इंश्योरेंस बोलते हैं तो, लेकिन बेचना तो हमें ही है, जो बेचेंगे वो उनके हिसाब से, उनका नीड जो रहेगा उसके हिसाब से हम बाद में कोई भी प्लान हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको। गुड। जिस दिन आपकी ओपीडी बंद हो हाँ सर। जाएगी जब आप रिटायर्ड होगे, तो ये रेगुलर ओपीडी थोड़ी लेंगे, रेगुलर थोड़ी लोगों को चेक करेंगे, रेगुलर थोड़ी नए क्लाइंट आप वहां से आएंगे, क्योंकि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप काम करने के लिए अभी सक्षम नहीं है। तो उस टाइम पे जब तक जिंदा रहो तब तक, यानी रिटायरमेंट में भी जितना ओपीडी में से पैसे आते हैं उतने पैसे आपको मिलते जाए। जैसे समझो डेली के 10,000 रुपये आते हैं, तो डेली के 10,000 रुपये आपका आपको मिलते जाए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अभी 5% जो है, वो 5% का पैसा मुझे दे दो, जिससे आपका ओपीडी लाइफ टाइम चालू रहेगा। आप काम नहीं करते हो फिर भी आपका ओपीडी चालू रहेगा। ये आइडिया से हिरेन भाई काम करते हैं। यस, यस कंटिन्यू। सर। और सर दूसरा जो है कि पापा के पुराने कस्टमर हैं, अभी वो रिटायरमेंट के और हैं, तो उनका जो फंड आता है उनको री इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से भी सिंगल प्रीमियम अच्छा सा निकलता है। उसको सेफ क्यों, अभी युद्ध चल रहा है तो मार्केट फ्लक्चुएशन है, तो हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्यों जाए, क्योंकि अभी दौर चल रहा था ना कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न है, तो सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ रिटर्न है, तो वो ऑब्जेक्शन आ रहा था। लेकिन अभी जो युद्ध के वजह से मार्केट डाउन चल रहा है, तो सर हम पहले वही बोलते हैं कि हम अभी 5.5 6.5% फिक्स कर देते हैं अक्षय शांति में, वैसे करके अच्छा सा आता है रिटायरमेंट फंड भी। सर अभी शुभारंभ में अब तक का मार्च में सर देखे तो जनवरी में 15 पॉलिसी, फरवरी में 13 और मार्च में 19 पॉलिसी किया था। वैसे करके सर मार्च तक का देखे तो 8,64,310 रुपया कमीशन अर्न हो चुका है एमडीआरटी में। और शुभारंभ सर अभी स्टार्ट कर दिया है 30 लाख रुपीज सिंगल प्रीमियम से। वेरी वो गुड, सर बढ़िया। वही कॉन्सेप्ट से आया है कि वो रिटायरमेंट पर्सन थे, तो वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा रहे थे, तो सर हमने बोला कि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा रहे हैं तो ये फ्लक्चुएशन वाला है, तो हम सेफ साइड पे जाते हैं ना, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा तो आपका पैसा भी नहीं आएगा, वैसे करके तो उस वो पेंशन प्लस में आया है। गुड। देखो, कोई भी आज करंट अफेयर्स हो रहा है ना, उसको एंकेस करो। जैसे हिरेन भाई ने क्या एंकेस किया, अभी युद्ध हो रहा है ना, ईरान इजराइल और अमेरिका, तो उनको एंकेस किया कि देखो ऐसी युद्ध की परिस्थिति में भी दोस्तों आज मार्केट डाउन किया गया। आज बिल्कुल 82 में से 76 तक आ गया या 72 तक आ गया। ऐसी परिस्थिति में नो डाउट म्यूचुअल फंड करना चाहिए, मार्केट शेयर मार्केट में भी करना चाहिए, लेकिन वहां पे रिटर्न का जो है वो प्लस माइनस रहता है, अप डाउन रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है। लेकिन उसमें हम क्या करें, हम फिक्स इनकम वाला एक प्रोडक्ट ले लें कि जिससे कल जाके रिटायरमेंट में ये पैसे तो है ही, लेकिन साथ में दूसरे पैसे जो हमें गारंटेड मिले। इसलिए थोड़े यहां पे डाइवर्ट करें। ऐसा करके हिरेन भाई आज काम करते हैं और बड़े बड़े सिंगल प्रीमियम भी उठाते हैं। दोस्तों, सिंगल है, रेगुलर है। आज हिरेन भाई ने बोला मैं ज्यादातर मंथली मेरा आता है। समझ लो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास मंथली इजीली आ जाएगा। आना जरूरी है। मैं मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को, जब मैं फुल टाइम एजेंट था और ट्रेनिंग में जब नहीं आया था, अक्सर जब ब्रांच में जाते हैं ना तो डीओ को बोलते हैं सर पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में है। लेकिन ये पाइपलाइन में महीनों तक पड़ा रहता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। इंपॉर्टेंट है वो पाइपलाइन से बाहर निकलना चाहिए डेली बेस पे। अगर हमारी जीसी हो गई, डेली बेस पे कुछ ना कुछ हमारी पॉलिसी हो गई, ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, ये आपको आगे जाने के लिए पुशअप करता है। ये फ्यूल है, ईंधन है, ईंधन। आज टॉप पर पहुंचने के लिए ये ईंधन है, डेली बेस पे इनकम।
इसलिए सिंगल आए, रेगुलर आए, मंथली आए, क्वार्टरली, ईयरली आए, कभी सोचो मत कि मेरा ईयरली नहीं आ रहा है, मेरे बड़े प्रीमियम नहीं आ रहे। हमारा रेगुलर काम चलना चाहिए। यस हिरेन भाई। सर अभी मैं एक और दूसरा जो करता हूँ कि सर हर साल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी परचेस करो, क्योंकि हमारे बैंक में जो अकाउंट में पैसे रहेंगे ना, तो सर वो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसलिए हर साल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी परचेस करता रहता हूँ। तो जो लोन का ईएमआई आता है ना, तो उसके वजह से ज़्यादा वर्क करने में पुशअप मिल जाता है, पुश मिल जाता है कि अभी मंथ मंथ खत्म होने के तक 10,000 से ज्यादा अकाउंट पे नहीं रहना चाहिए। वही एक तो ज्यादा काम करने में मजा आता है, ऐसा है। देखो यहाँ पे कई सारे मेरे पुराने दोस्त हो गए, 20 20 25 30 साल से। कभी कभी हमें लगता है कि यार बहुत काम हो गया, अच्छा प्रॉपर्टी है, बच्चे वेल सेट हो गए। तो हिरेन भाई ने क्या बताया, मैं हर साल एक प्रॉपर्टी लेता हूँ। जिससे क्या होता है, उनके इंस्टॉलमेंट आते हैं। जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 20 लाख निकाले, 30 लाख की लोन की, तो ये 30 लाख का 30 हजार इंस्टॉलमेंट आया। जिससे मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है और मेरा सेविंग भी होता है। तो मैं सैप जोन में नहीं आता हूं। आज इंपॉर्टेंट है, मुकेश सर बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि शेर, शेर दो होते हैं, एक जंगल का शेर होता है और एक पिंजरे का शेर होता है, सर्कस का शेर होता है। आज कभी कभी रिन्यूअल के ऊपर हम अगर स्थापित हो गए, रिन्यूअल कमीशन में ही अगर हमारा फोकस चला गया, समझ लो पिंजरे का शेर। यस सर। पिंजरे का शेर है हम। लेकिन जिंदगी भर नया इनकम चालू होना चाहिए, पार्टी के सामने बैठना चाहिए और वहां से रिटर्न मिले। एपिक कमीशन के ऊपर अगर फोकस कर लिया, समझ लो जंगल का शेर। क्योंकि जंगल का शेर है, उसको तैयार खाना नहीं मिलता, उनको डेली बाहर निकलना पड़ता है और खाना ढूंढना पड़ता है। ऑलवेज कई सारे हमारे दोस्त होते हैं, जब अच्छा खासा रिन्यूअल होता है तो वो रिन्यूअल में वो पिंजरे का शेर हो जाते हैं। जबकि हिरन भाई बोले, मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं प्रॉपर्टी लेता हूं जिससे मैं पिंजरे का शेर ना रहूं, क्योंकि अच्छा कमीशन आ रहा है, रिन्यूअल अच्छा आ रहा है, तो मैं काम करने की मुझे आलस ना चढ़े, इसलिए मैं प्रॉपर्टी लेके फिर रेगुलर बेस पे काम करता हूं, क्योंकि वहां पे इंस्टॉलमेंट भरने हैं। गुड थिंग, बहुत ही बढ़िया बात बताई हिरेन भाई। ग्रेट। अच्छा हिरेन भाई, आप छोटे से टाउन में, यहाँ पे कई सारे दोस्त पूरे भारतवर्ष से बैठे हैं, आप भी 55 60 हजार की पॉपुलेशन वाले छोटे से टाउन में है, तो वहां पे कैसे काम करते हो? क्योंकि वहां पे तो क्या है, बिल्कुल छोटा सा टाउन है, तो वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से कई सारे एजेंट भी रहेंगे। आज यस सर। आई थिंक 100 150 एजेंट तो होंगे। यस डेफिनेटली सर। उस टाइम पे आप अपने सिटी में ही काम करते हो, या एक आपने बिल्कुल एक सराउंडिंग कितने एरिया में काम करते हो और कैसे करते हो? सर यहाँ पे 150 से ज़्यादा एजेंट हैं हमारे यहाँ पे। सर लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं रखा हुआ है, हम यहाँ से 200 किलोमीटर सराउंडिंग में वर्क करते हैं। हमारा टाउन धर्मपुर है, लेकिन जो मेरे फादर का कस्टमर बेस है वो आहवा डांग है, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है वहाँ से। लेकिन अगर किसी का कॉल आया तो सर सर्विसिंग का छोटा भी काम रहेगा तो भी हम जाते हैं, क्योंकि पहले मेन रहता है कि सर्विस। अगर हमारा सर्विस अच्छा रहेगा तो काम ऑटोमेटिक आएगा। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सर अभी लास्ट मार्च में मुझे एक कॉल आया कि ये एक जज करके है, उनका इंश्योरेंस करवाना है। तो मैंने पूछा कि मुझसे ही क्यों करवाना है, तो वो बोल रहे हैं कि मार्च में टर्म प्लान कोई करता नहीं है। तो सर वो मेरे तो कोई अननोन थे मेरे लिए। किसी डीओ के पास गए थे, वो डीओ ने बोला कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ मार्च में टर्म प्लान, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, कौन दौड़ेगा। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दे दिया, तो मुझे कॉल आया। तो मैंने बोला कि हाँ सर कोई बात नहीं, हम करते हैं। तो सर वैसे मार्च में मेरे टाउन से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैं उनसे मुलाकात किया कि उनसे उनका सब लिया, उनसे मेडिकल करवाया और सर टर्म प्लान करवाया। वैसे सर ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने एरिया में ही अगर कोई कॉल आया तो 150 किलोमीटर देश, मैं जामनगर तक भी गया हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, काम करने में कोई अ, बंधन नहीं है मतलब। गुड। और कैसे रेफरेंस बिजनेस करते हो? रेफरेंस कहाँ से निकालते हो, कहाँ से प्रोस्पेक्टिंग करते हो? सर रेफरेंस अपने फ्रेंड्स से मिल जाते हैं, और सर मैं गैदरिंग रखता हूँ।
साल में हमारे कस्टमर के लिए अचीवमेंट का पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें से सर रेफरेंस देते हैं कि मतलब बोलते हैं कि अचीव जो किया उसका थैंक्स, कि आपकी वजह से ये मुझे अचीवमेंट मिला है, तो आपका थैंक्स, वैसे करके हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपका जो सपोर्ट मिला वैसे नेक्स्ट ईयर भी आपको मुझे सपोर्ट करते रहो। तो वहां से सर 10-12 रेफरेंस निकल आते हैं। ऐसे करके सर अच्छा निकलता है। हिरेन भाई, साल में एक बार सभी क्लाइंट को बुला के, जैसे कि लास्ट ईयर ही मैं गया था, हिरेन भाई ने मुझे बुलाया था एज ए स्पीकर करके। करीबन 150 लोग थे, 150 लोग, और 150 उनके क्लाइंट को उन्होंने बुलाया था। और वो क्लाइंट को बुला के वहां पे हिरेन भाई ने एक सेलिब्रेशन किया था। क्या सेलिब्रेशन किया था? कि उनका सीओटी हुआ, तो वो सीओटी का सेलिब्रेशन उन्होंने किया था। और वो सेलिब्रेशन में पर्टिकुलरली उनकी हाइट क्रिएट करने के लिए, इंश्योरेंस समझाने के लिए, और जो भी उनके क्लाइंट है उनको बोला था कि आपके दोस्तों को लेके आओ। उनके दोस्तों को वो लेके आए, एक एक दो दो दोस्तों को लेके आए, विथ फैमिली आए। और वहां पे हिरेन भाई ने ये चीज किया। हिरेन भाई ने 1.5 घंटा मुझे दे दिया, और 1.5 से 2 घंटे में मैंने इंश्योरेंस की बात ना करते हुए सेविंग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सेविंग लाइफ में क्यों जरूरी है, ऐसे पूरा 1.5 से 2 घंटे का स्पीच लिया। और वहां पे हिरेन भाई की भी हाइट क्रिएट की। ऐसे हर साल हिरेन भाई ये रेगुलर बेस पे करते हैं, और लोगों को इकट्ठा करते हैं। और वहां से दूसरे दोस्त जो है उनका रेफरेंस भी मिलता है, और रेफरेंस बिजनेस भी होता है। दोस्तों, ये सब एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटी रेगुलर बेस पे करते रहना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे। आज ये सीखते कहाँ से है? आज हिरेन भाई ने कहाँ से सीखा? आज मैंने भी कहाँ से सीखा? आज इंश्योरेंस के बारे में ये सब कोर्सेज के माध्यम से सीखते हैं। ये सब बड़े बड़े एजेंट जो आज करते हैं वहां से सीखते हैं। आज मैंने 2 दिन पहले जब आया तब मैंने बताया था, मुंबई में एक बहुत ही बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। आज RRR एक इवेंट होने जा रहा है, जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है। आज ये इवेंट में, जहां पे इलाइट क्लब, यानी 1 करोड़ इनकम कमाने वाले, आज वहां पे एज ए अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एज ए दोस्त आएंगे। तो वो दोस्त से सीखेंगे ना भाई, वो कैसे 1 करोड़ कमा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, पार्टी को कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे वहां पे वो क्लोजिंग कर रहे हैं पूरा। और वैसे ही जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर आंसर करते हैं, वैसे ही उनकी मास्टरी जो है, मैं, मुकेश सर या हमारे कोई भी लीडर, वहां पे उनको क्वेश्चन करके आपको जो मसाला चाहिए वो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। भूलिएगा मत, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कीजिए। विथ लंच के साथ अभी चल रहा है, 2 दिन का डिस्काउंट रेट में है, फर्स्ट कम फर्स्ट पेज पे है। शायद प्राइस कभी भी बढ़ सकती है, सो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फुल डे इवेंट का। यस हिरेन भाई। सर अभी आप कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हो तो। यस हिरेन भाई, कभी कभी रिबेट का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कभी यहाँ पे कई सारे दोस्त हैं, तो रिबेट के प्रॉब्लम भी आता है। और आपको भी 2-3 आए थे, और हाँ अभी सर। हालांकि अभी नहीं आ रहे, एक लेवल पे पहुंच गए। और एक लेवल पे ऑलवेज याद रखे, कभी कभी लोगों को ये हजम नहीं होता है कि विदाउट रिबेट भी काम होता है। डेफिनेटली होता है। यस आज सर। हिरेन भाई विदाउट रिबेट काम कर रहे हैं, तब जाके मर्सिडीज ले पाए ना भाई। तब यस। जाके हर साल एक प्रॉपर्टी होती है ना, तब जाके सीओटी छोटे से टाउन में होता है। तो रिबेट का कोई एक एग्जांपल, और वहां पे आपने अच्छी तरीके से बात की और वहां पे ओवरकम हुआ। सर रिबेट का बताऊं तो सर पहले तो एक प्रथा थी कि गवर्नमेंट में 2 प्रीमियम पे करो तो ये पॉलिसी मिलती थी। तब लेकिन आपका जो एडवांस के पहले जो रिबेट कोर्स रहता है ना, वो सब किया था ना, तब से हमने नक्की कर लिया था कि अभी किसी को एक भी रुपया देने का नहीं है। तो सर मेरे ही फ्रेंड है, उनका फादर रिटायरमेंट हुए थे, नहीं उनसे पहले मैं रिटायरमेंट होने वाले थे ना, तो उससे पहले मैं गया था, उनका एज 56 था तब। तो मैंने उनको एक वही कि आपका पेंशन है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं वैसे करके प्लान बताया था, जीवन लाभ। क्योंकि 10-16 मिलता है, तो अभी यही मिल सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलो कर देते हैं। तो सब कंप्लीट हो गया, बाद में बोलते हैं कि कितना देगा तू। मैंने बोला कि मैं तो नहीं देता हूँ। तो अभी वो बोल रहे हैं कि तू भाविन का फ्रेंड है इसलिए मैं बोलता हूँ तू एक दे दे, बाकी सब तो दो दे रहे हैं, 2 प्रीमियम दे रहे हैं।
तो मैंने बोला कि कौन दे रहा है, तो वो बोल रहे कि मैं हमारे पहचान वाले हैं, वो दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ये फॉर्म रखो, आप उन्हीं से करवा लेना। तो सर वो तो उन्होंने उनसे करवा लिया, लेकिन उनसे सर्विसिंग का इश्यू हुआ बाद में। तो सर जो 2 साल के बाद वो रिटायर हुए ना, तो सर उनका जो रिटायरमेंट फंड था 39 लाख, 39 लाख जैसा आया था, तो उसमें से 20 लाख रुपए सर मुझे दिया था। मैं सर जो रिबेट का कुछ आता है तो सर मैं अवॉइड ही करता हूँ, तो वो सर घूम वापस घूम के सर आ ही जाता है हमारे पास। सर गुड। वैसे ही एक हमारे गांव वाले ही है कि उनका वो कंडक्टर थे एसटी में। तो उनका पॉलिसी मेच्योर हो रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे कास्ट वाले आहिर समाज से हैं, तो हमारे कास्ट वाले जो एजेंट है वो तो देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो फॉर्म फॉर्म सब कुछ भर के रेडी था, पेमेंट भी आया हुआ था। तो वो पापा ने बोला कि वो हमारे फार्म में दवाई छांटने के लिए आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि पापा बोला कि ये ऐसे बात कर रहे हैं तो क्या करें। मैंने बोला कि सर पापा फॉर्म रेडी है ना, तो आप उनको देके आ जाओ। तो पापा गए, उनको फॉर्म देके आ गए, तो सर दूसरे दिन वो फॉर्म लेके आए कि हाँ आप ही करो ऐसे करके। रेडी फॉर्म, उसमें सिर्फ नंबरिंग, कोड नंबर ही डालना बाकी था। मैं वो भिजवा दिया और वो वापस वो फॉर्म लेके आए, नहीं नहीं करेगा तो तू ही करेगा ऐसे करके सर। बढ़िया। दोस्तों सच बताऊं तो आज हिरेन भाई क्यों छोड़ते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि बार्गेनिंग में चले जाए 20 15 5 जो भी, लेकिन ये छोड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है पता है। हिरेन भाई को पता है कि मैं एक छोड़ूंगा, दूसरे 10 को मैं हासिल कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, वहां से इंश्योरेंस ले सकता हूँ। ये ताकत मेरे में है, नए क्लाइंट को ढूंढने की ताकत। रेगुलर में पढ़ाई करता हूँ। आज हिरेन भाई अहमदाबाद रेगुलर बेस पे आते हैं, सूरत रेगुलर ट्रेनिंग में आते हैं। एक महीने में 2 3 दिन मेरी ट्रेनिंग के, हमारे बीडीआई की ट्रेनिंग में मुकेश सर मुझे सुनने के लिए आते हैं। आज इसीलिए वो रिबेट में छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है यार दूसरी जगह से निकाल सकता हूं, ये जज्बा उसके ऊपर है। तो ऑलवेज रिबेट। आज एजुकेशन लेने के बाद आप आराम से, आपने शायद ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एजुकेशन की ताकत है ना। बिग बाजार में हम रिबेट नहीं मांगते हैं, छोटे से किराना वाले के पास रिबेट मांगते हैं। तो बिग बाजार बनना है तो एक नॉलेज के साथ अगर आप मार्केट में रहेंगे, डेफिनेटली बिग बाजार के रहेंगे, और बिग बाजार आप हो जाओगे, बड़े मॉल हो जाओगे, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस एजेंसी में कामयाब हो जाओगे। लोग रिबेट नहीं मांगेंगे, लोग वापस वही फॉर्म लेके आएंगे कि इंश्योरेंस को आपको ही करना है, विदाउट रिबेट करना है। सो थैंक यू हिरन भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आपने यहाँ थैंक पे यू। अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज एक छोटे से टाउन में मर्सिडीज बेंज लेके घूमने वाला इंसान, आज हिरेन पटेल की स्टोरी यहाँ पे हमने सुनी। यस प्लीज जल्दी। सर एक दूसरी अनाउंसमेंट की अभी 1 जून को पापा का और मेरे बच्चे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है मेरे बच्चे का। तो सर उस दिन दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ। वाह ग्रेट। कौन सी, कितने की? सर अभी 25 to 30 लाख का बजट रखा है, फाइनल डिसाइड नहीं किया हुआ है। वेरी तो गुड। आज पापा पापा और सन दोनों का सेम डे बर्थडे। हिरेन भाई के बच्चे का और उनके पापा का सेम डे बर्थडे है। 20 से 25 लाख की एक कार सोच रहे हैं वापिस, एक नई कार लेने के लिए अभी। ग्रेट ग्रेट। सो गॉड ब्लेस यू हिरेन भाई, थैंक यू थैंक वेरी यू मच, सर। आपने अपना टाइम दिया। और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, 7 बजे से पहले एंट्री लेना है। और अभी बेसिक कोर्स अहमदाबाद में फ्राइडे सैटरडे संडे है। अहमदाबाद के जितने भी दोस्त हैं, गुजरात के जितने भी दोस्त हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में सूरत में है, बड़ौदा में है, पूना में है, मुंबई में है। बीडीआई की ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट इवेंट या कुछ भी। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू सर। थैंक यू हिरेन भाई, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सर, थैंक थैंक यू। यू।